नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। हर 24 घंटे में संक्रमण के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से लोगों को कोरोना से डरने की जरूरत आ गई है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय केसों का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 6 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। केरल अभी भी देश का सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां कोरोना के कुल 1950 केस हैं। बीते 24 घंटे में इसमें 144 का इजाफा देखा गया है। उसके बाद गुजरात में 822, दिल्ली में 686, महाराष्ट्र में 595, कर्नाटक में 367, उत्तर प्रदेश में 219, तमिलनाडु में 194, राजस्थान में 132 और हरियाणा में 102 कोरोना के मामले मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों की बात करें तो केरल में 3 कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। एक की उम्र 51 साल, दूसरे की 64 साल और तीसरे की 42 साल है बताई गई है। तीनों ही पुरुष थे और तीनों को पहले से कई बीमारियां थी। ऐसे ही कर्नाटक में भी 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। जान गंवाने वाले दोनों पुरुषों की उम्र 51 और 78 साल थी। ये दोनों भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित थे। इसके अलावा एक 42 साल के पुरुष कोरोना संक्रमित की मौत तमिलनाडु में हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 48 घंटों में 459 नए संक्रमण के साथ भारत के सक्रिय कोविड मामले 6000 के आंकड़ों को पार गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बढ़ते कोविड मामलों की वजह से केंद्र सरकार सुविधा स्तर की तैयारियों की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल करा रहा है। सभी राज्य को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में 6133 सक्रिय कोविड मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 6 और मौतें हुई हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अधिकांश मामले हल्के हैं और घरेलू देखभाल में आइसोलेशन के साथ ठीक कर लिए जा रहे हैं। इस साल जनवरी से अब तक देश में 65 मौत हुई हैं। 22 मई को देश में कुल 297 सक्रिय मरीज थे। इससे पहले 2 और 3 जून को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डीजीएचएस डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, आपातकालीन प्रबंधन प्रतिक्रिया ईएमआर प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एकत्रित रोग निगरानी कार्यक्रम दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पताल के प्रतिनिधि और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधियों के साथ मौजूदा कोरोना स्थिति और तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी समीक्षा बैठक एक सीरीज आयोजित की गई थी। 4 जून को आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आईडीएसपी के तहत राज्य और जिला निगरानी इकाई इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन से बीमारी की बारीकी से निगरानी कर रही है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि दिशा निर्देश के अनुसार सभी बढ़ती एसआरआई मामले 5% आईएलआई मामले के लिए प्रशिक्षण सिफारिश की गई है। सकारात्मक नमूनों को आईसीएमआर और वीआरडीएल नेटवर्क के माध्यम से संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजा जाता है। ऐसे में एक बार फिर से कोविड के नए मामले चौंकाने वाले हैं और लोगों को डरा रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले 6000 पार हो चुके हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एनबीसी 24 के साथ।